करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबको पता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, और आपने इसके बारे में जो इक्वेशन लिखी थी वो मेरे पास क्या थी, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पर आपके पास Q जो है वो NE के इक्वल होता है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई टी। सवाल अक्सर औकात एंट्री टेस्ट वाला पूछ सकता है आप लोगों से, इफ द करंट इज 1 एम्पेयर, अगर आपके पास I की वैल्यू जो है वो 1 एम्पेयर है और टाइम आपके पास जो है वो 10 सेकेंड्स है, तो मुझे बताओ आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जाएंगे। तो आपने बेसिकली n की वैल्यू को निकालना होता है। तो आपने इसको कैसे निकालना है, तो आपके पास जो फार्मूला है यही वाला, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा। अब I की जगह पर आपके पास आ जाएगा 1, T की जगह पर आपके पास आ गया 10, और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1.6 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 90। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज की पावर 18 प्लस 18 बन जाएगा, जो कि 0.8 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 रेज की पावर 18। इस तरह से आप लोग जो है वो करंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। बाकी आपको ये भी पता है कि भाई मेरे पास जो करंट की यूनिट होती है, जो कि किसमें, एम के एस में आपके पास जो करंट की यूनिट होती है वो मेरे पास होती है एम्पियर, ये सबको पता है। और जो सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम में मेरे पास करंट की यूनिट होती है स्टेट एम्पियर, STAT, स्टेट एम्पियर। और ये आपके पास एक रिलेशन है जो कि एम्पियर और स्टेट एम्पियर का, और वो आपके पास क्या है जी, 1 एम्पियर। ये भी अक्सर औकात एंट्री टेस्ट में आपसे वो पूछ सकता है। तो आपके पास वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर 9 स्टेट एम्पेयर। ठीक है, स्टेट एम्पेयर। ये एंट्री टेस्ट में आप लोगों से बंदा सवाल पूछ सकता है कि 1 एम्पेयर आपके पास कितने स्टेट एम्पेयर के इक्वल है। तो ये आपके पास एक छोटी सी रिलेशन है, तो इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा जी, एक आखिरी बात जो वो ये है कि 1 एम्पेयर में अगर आपके पास 1 एम्पेयर में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो वो आपके पास 6.25 इंटू 10 रेज की पावर 18, 25 इंटू 10 रेज की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव करेंगे पर सेकेंड में। यानी अगर आपके पास करंट 1 एम्पेयर हो और टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो, तो आपके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेकेंड में मूव करेंगे तो वो आपके पास 1 एम्पेयर करंट होगा। तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं बच्चे, करंट के बारे में 2-3 बातें हम लोग और कर देते हैं। तो वो ये है कि मेटल्स के अंदर आपके पास ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आपके पास करंट होता है। लेकिन इसके मुकाबले में, मेटल के मुकाबले में आपके पास जो गैसेस या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस में और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपके पास ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपके पास एक तरफ इलेक्ट्रोड होता है, दूसरी तरफ आपके पास इलेक्ट्रोड, मेरे पास एनोड, क्या होता है, एक कैथोड होता है, दूसरा मेरे पास एनोड होता है। तो ये मेरे पास एनोड आ गया, ये मेरे पास कैथोड आ गया। तो आपको पता है इसके अंदर अगर सोल्यूशन पड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल HCl का, तो आप सबको पता है भाई कि H आपके पास जो कि मेरे ख्याल से पॉजिटिव होता है, तो वो आपके पास इस तरफ मूव करेगा, और Cl आपके पास नेगेटिव होता है तो वो आपके पास दूसरी तरफ आपके पास मूव करेगा। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ जो है वो बन जाएगी। अच्छा, अब अगली बात आपके पास क्या आ गई भाई, अगर आपके पास चार्ज सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास एक वायर है,
ये आपके पास एक वायर है और इसमें चार्ज आपके पास कोई सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपने फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो आपको ये भी पता है कि F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? F इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन भी आपके पास आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी, यहाँ से आप लोग F को निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई क्यू, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो एक और तरह की इक्वेशन भी है जो कि आपके पास अगर सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो आपको ये पता है कि S इज इक्वल टू वी टी होता है यहाँ पर। तो अब S आपके पास सर्कुलर फॉर्म में है, तो मेरे पास S किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर के, और V अपनी जगह पर और T की जगह पर मैंने उठाकर F लिख लिया, तो F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इज इक्वल टू F की जगह पर क्या आ जाएगा? V क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो मेरे पास एक और इक्वेशन जो कि सर्कुलर पाथ की फॉलो करेगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा। सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है जी, ये सवाल आपसे वो किस तरह से पूछ सकता है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ये फॉर एग्जांपल कोई चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो रेडियस है वो आपके पास 1 मीटर है, तो वो आपसे पूछ सकता है आपके पास करंट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब आपके पास आ जाए तो आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूं। आपके पास फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और सवाल उसने क्या पूछा है जी? अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई? फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका रेडियस है वो भी आपके पास 1 मीटर है। तो आपने I की वैल्यू को निकालनी है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास जो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी? I इज इक्वल टू क्यू, मेरे पास चार्ज अब 1 है, वेलोसिटी भी मेरे पास 1 आ गई, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 6.28। तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यू जो कि करंट के बारे में आ सकते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगली चीज मेरे पास है जी जो कि आप सबने बहुत दफा पढ़ी है। एक मेरे पास है जी कन्वेंशनल करंट, दूसरा मेरे पास कौन सा है जी? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, हाँ, जो जो भी वैल्यू आ गई उसको अपने पास, नहीं 1.57 नहीं आती, ये 1 डिवाइडेड बाय 6.28 आपके पास 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक तरफ मेरे पास आ गया कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल, इसको हमने टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट था, तो ये भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके पास ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। जो आपके पास नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में जो करंट मूव करेगा उसको आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक करंट कहना है। ठीक है, हाँ, अगर आप इन दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट को आप लोग ऐड करो, तो I इज इक्वल टू I इलेक्ट्रॉनिक प्लस I कन्वेंशनल करंट आपके पास, जो कि C से डिनोट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि सिंपल सी बातें हैं। अच्छा बच्चे, अब अगली चीज़ मेरे पास क्या आ गई जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आप सबको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली आपके पास जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ करंट इनसाइड द सर्किट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को बेसिकली आप लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी को आप लोग बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हो। और उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास 10 रेज़ की पावर
वी डी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक इक्वेशन भी बताई थी, और वो मेरे पास क्या थी, J इज इक्वल टू NE VD। ये आप लोगों को याद है कि नहीं याद? तो यहाँ से VD मेरे पास आ जाएगा J डिवाइडेड बाय NE। तो ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अच्छा, करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, M नहीं N। करंट मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये जहन में रखना है आप लोगों ने, जिसको आपने I से डिनोट करते हो। लेकिन करंट डेंसिटी, ये J मेरे पास करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैं J से डिनोट करता हूं। तो ये दो तीन चीजें थी जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट थी। तो यहां तक आपके पास सिंपल सिंपल सी बातें आ गई। अगली बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक दफा NMD गेट के टेस्ट में आया था। तो वो आपके पास प्राइमरी सेल और जो है वो सेकेंडरी सेल के बारे में आपसे वो पूछता है। सोर्स ऑफ करंट, सोर्सेस ऑफ करंट, ये एक दफ़ा मेरे पास सवाल आया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और मैंने इसको गलत अटेम्प्ट किया था। तो ये आप लोगों ने इसको गलत अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास बेसिकली दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जी प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं जी, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स आपके पास क्या कौन कौन से होते हैं, तो एक मिनट के लिए ज़रा वेट कर लें। मैं इसको थोड़ा सा, इसका टॉपिक मैंने NMD गेट की बुक में पढ़ा था, वो शायद नेक्स्ट चैप्टर में है या पता नहीं कहाँ पर है। चले छोड़ दो इसको, दफ़ा करो, नहीं मिल रहा तो कोई इशू की बात नहीं। हाँ, ये मिल गया। अब जो प्राइमरी सेल है वो आपके पास केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ये आपके पास इरिवर्सिबल होता है, यानी आपके पास ये नॉट चार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। जैसे आपके पास वॉचेस के अंदर जो सेल पड़े होते हैं, ड्राई सेल, और ये आपके पास जो है वो प्राइमरी सेल है। इसको आप लोग मोस्टली कहाँ पर इस्तेमाल करते हो, वॉच के अंदर, टॉर्च के अंदर। ये आपके पास नॉन रिचार्जेबल सेल होता है, TORCH, टॉर्च के अंदर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। और इसकी जो वैल्यू है, इसका करंट जो है वो बहुत कम होता है, लेस करंट, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसकी जो वोल्टेज होती है, ड्राई सेल जिसको आप लोग कहते हो, ड्राई सेल, ड्राई सेल जो आपके पास जो बैटरी उसमें इस्तेमाल होता है, ये वॉचेस के अंदर इस्तेमाल होता है, इसकी वोल्टेज आपके पास 1.5 वोल्ट की होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपके पास सेकेंडरी सेल है वो आपके पास रिचार्जेबल है, इसको आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल। और इसको आप लोग मोस्टली कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हो, ये आपके पास जो है वो सेल फोन के अंदर आप मोस्टली इस्तेमाल होता है, सेल फोन के अंदर। और इसके अलावा आप लोग इसको घरों में जो UPS वगैरह के साथ जो बैटरी लगी होती है उसके साथ भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और मोस्टली आपके पास ये केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में होता है, मतलब आपको केमिकल रिएक्शन को आप लोग इस्तेमाल करते हो। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1.4 से लेकर 2 वोल्ट तक होती है, 1.4 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक, 12 वोल्ट तक आपके पास इसकी वैल्यू होती है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो एंट्री टेस्ट वाला आप लोगों से पूछ सकता है कि सेल जो कि आप लोग सेल फोन के अंदर इस्तेमाल करते हो, जो बैटरी इस्तेमाल करते हो, वो आपके पास प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपके पास एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में ये आपने अपने जहन में अपने बात रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अभी दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपने इसको भी जहन में रखनी है। वो है आपके पास वोल्टॉनिक सेल कौन सा होता है, वोल्टॉनिक सेल, वोल्टॉनिक TAI से, वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। ये वोल्टिक सेल आपके पास कन्वर्ट करता है जी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, केमिकल
टू इलेक्ट्रिकल, एक सेल आपके पास वोल्टिक सेल होता है जो कि वोल्टेज, जो कि आपने घरों के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल करती हो यूपीएस के साथ, तो आपने वो देखा होगा। तो दूसरा मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें आपके पास क्या होता है जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो ये आप सबको पता है। अच्छा, अगला मेरे पास आ गया सोलर सेल। सोलर सेल का आप सबको पता है भाई कि मेरे पास लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, सोलर सेल मेरे पास क्या होता है जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। अम्मा चुप करो ना यार, मेहरबानी करो ना। और आखिरी मेरे पास कौन सा है जी, थर्मोकपल। और थर्मोकपल आपके पास क्या होता है जी, और जी सबको पता है थर्मो, तो थर्मोकपल मेरे पास हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके पास कन्वर्ट कर देता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अगला मेरे पास टॉपिक क्या आ गया जी, अफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का आपके पास अफेक्ट क्या होता है, मेहरबानी कर सकते, अफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट का आपके पास कौन सा अफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। अफेक्ट ऑफ करंट, तो आपके पास